हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्कॉलर एजुकेशन आज से एक नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहा है। यूनिट का जो नाम है वो है बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सिलेबस के हिसाब से ये यूनिट नंबर 6 है। तो इस यूनिट में कुछ टॉपिक्स मैनेजमेंट के बारे में हैं, कुछ टॉपिक्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में है और कुछ जो टॉपिक्स ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर्स के बारे में है। तो आप ये बोल सकते हैं कि इट इज़ एन अमलगमेशन ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, जर्नल मैनेजमेंट, HRM एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो इस फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मैनेजमेंट कंसेप्ट के बारे में सीखेंगे। तो मैनेजमेंट क्या है, आपने 12th स्टैंडर्ड में भी आपने मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा है कि प्रबंध क्या होता है। जब आप कोई बिज़नेस रन करते हैं तो बिज़नेस की सक्सेस और जो फेलियर जो है वो टोटली क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। यदि क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट बहुत अच्छी है तो बिज़नेस सक्सेस होगा, बिज़नेस ग्रो करेगा। और यदि पुअर क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट है तो फर्म के पास चाहे कितने भी अच्छे रिसोर्सेज क्यों ना हो, फर्म जो है लेटर और सूनर जो है फेल हो जाएगी और एक दिन जो बिज़नेस हो आपका बंद हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट में कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि मैनेजमेंट क्या बताता क्या है, और फिर इसके कंसेप्ट और डेफिनेशंस के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि जो सक्सेसफुल कंपनीज़ हैं, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे डू नॉट अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स बाय चांस। ये कोई गैम्बलिंग नहीं है, ये कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है कि एक कंपनी विल फिक्स इट्स ऑब्जेक्टिव्स और बाई चांस जो है कंपनी उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लेगी, नहीं, बट बाय फॉलोइंग ए डिलिबरेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट एक ऐसी पावर है, एक ऐसा डिलिबरेटली स्टेप और एक्शन है जिसकी सहायता से एक कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकती है। तो यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहता है तो वह ऑर्गेनाइजेशंस मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करेगा, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान देगा और वो मैनेजमेंट क्वालिटी ही उस कंपनी को ऑब्जेक्टिव अचीव करने में मदद करेगी। सेकंड पॉइंट है मैनेजमेंट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशंस। चाहे ऑर्गेनाइजेशन छोटा है या बड़ा है, आप ये भी बोल सकते हैं कि चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप एक व्यक्ति का बिजनेस है, पार्टनरशिप फर्म है, LLP है, कंपनी है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट ओरिएंटेड, प्योरली प्रॉफिट ओरिएंटेड है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो एक डोमेस्टिक कंपनी है या एक इंटरनेशनल या फॉरेन कंपनी है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग एरिया में काम करती है, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हुई है, चाहे वो सर्विस सेक्टर से जुड़ी हुई है, तो इन सभी तरह के ऑर्गेनाइजेशंस के लिए मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज़ नेसेसरी सो डैट इंडिविजुअल्स मेक देयर बेस्ट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स। कोई भी एक सिंगल इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सकता। सो जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस को क्रिएट करते हैं और फिर वो ऑर्गेनाइजेशन एक कंपनी का रूप लेता है या किसी एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का रूप लेता है, जिसके अंदर अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप सेट किया जाता है, तो सभी इंडिविजुअल पीपल्स एक ग्रुप के रूप में मिलकर काम करते हैं और हर एक पर्सन को अपना जो है कंट्रीब्यूशन देता है इन द रियलाइजेशन, इन द अचीवमेंट ऑफ ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट है मैनेजमेंट कंसिस्ट्स ऑफ ए सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस। आपको मैनेजमेंट के फंक्शंस देखिए, प्लानिंग से स्टार्ट होकर आप कंट्रोलिंग के ऊपर फिनिश करते हैं। तो ये सभी जो फंक्शंस हैं वो इंटर रिलेटेड हैं और ये सभी फंक्शंस ऑल दीज फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय ऑल मैनेजर्स, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं, मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं या लोअर लेवल मैनेजर्स हैं। हर एक एवरी जो मैनेजर्स है वो कैरी आउट करता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो इसलिए इन 5 फंक्शंस को मिलाकर आप ये बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट
consists of a series of 5 interrelated functions and that are performed by all managers. नेक्स्ट है कि मैनेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है विच इज़ नेसेसरी वेन एवर देर इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड 2 or more people create an organization and it is known as a formal organization and all peoples are working together to achieve organizational objectives. तो इसके लिए मैनेजमेंट ज़रूरी है. जो पीपल इन ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, मैन पावर आप बोल सकते हो, HR आप इसको बोल सकते हैं. सो जो पीपल जो हैं दे आर परफॉर्मिंग डाइवर्स टास्क. सभी एक जैसा काम नहीं करते हैं, सभी अलग अलग तरह के एक्शंस को एलोकेट किया जाता है. हर एक व्यक्ति को एक स्पेसिफिक टास्क दिया जाता है उसके स्पेशलाइजेशंस के हिसाब से. तो जैसे डिवीज़न ऑफ वर्क, स्पेशलाइजेशन, ये सारा ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होता है. तो इसलिए जो वर्क इज़ डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ द इंडिविजुअल, बट कॉमन क्या है, दे ऑल आर वर्किंग टुवर्ड्स द सेम गोल विच इज़ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. सो मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है? मैनेजमेंट एम्स एट गाइडिंग देयर एफर्ट्स टुवर्ड्स अचीविंग ए कॉमन ऑब्जेक्टिव. तो फाइनली मैनेजमेंट हैज़ टू सी डैट टास्क आर कंप्लीटेड एंड गोल्स आर अचीव्ड. देखिए जितने भी एक्शंस हैं वो पूरे कर लिए गए हैं और फाइनली जो ऑब्जेक्टिव्स हैं एक कंपनी के उनको अचीव कर लिया गया है. तो इसलिए क्या होता है, इसको इफ़ेक्टिवनेस बोलते हैं. जब काम पूरा हो जाता है और गोल्स को अचीव कर लिया जाता है तो उसको इफ़ेक्टिवनेस बोलते हैं. लेकिन किसके साथ? विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एट ए मिनिमम कॉस्ट. तो इफ़ेक्टिवनेस के साथ साथ एफिशिएंसी होनी बहुत ज़रूरी है. तो इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी जो एक कॉइन के दो पहलू हैं. तो इफ़ेक्टिवनेस के साथ साथ हमें एफिशिएंसी के ऊपर भी फोकस करना है. तो अगर आप इफ़ेक्टिवली आप अपना काम पूरा कर लेते हैं, आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेते हैं, लेकिन एफिशिएंसी नहीं है. जैसे मान लीजिए अगर आप UGC कॉमर्स एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप 3 साल में एग्ज़ाम पास कर रहे हैं, तो आपने काम तो पूरा कर लिया लेकिन इसके अंदर एफिशिएंसी नहीं है. यदि आप 4 महीने में की प्रिपरेशंस के थ्रू आप UGC नेट JRF कॉमर्स एग्ज़ाम को पास करना चाहते हैं तो क्या होगा? आप इफ़ेक्टिवनेस के साथ साथ एफिशिएंसी को आपने इसमें शामिल किया है. ओके, तो एफिशिएंसी का मतलब है लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एट ए मिनिमम कॉस्ट. कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट देखिए अब क्या है कि मैनेजमेंट इज़ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स. देखिए गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स, दूसरों से काम करवाना ही मैनेजमेंट कहलाता है. तो मैनेजमेंट इज़ डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. तो दो ये टर्म जो इम्पोर्टेंट हैं जो मैनेजमेंट के मीनिंग में आपको इंक्लूड करनी है. तो मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस, देखिए इसके अंदर 3 पॉइंट हैं, प्रोसेस, देन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. इन तीनों को हम डिफाइन करेंगे. तो प्रोसेस मीन्स प्राइमरी फंक्शंस और एक्टिविटीज़ दैट मैनेजमेंट कैरी आउट या परफॉर्म्स टू गेट थिंग्स डन. और आपको पता है कि प्राइमरी फंक्शंस क्या हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. तो इन 5 फंक्शंस की मदद से मैनेजमेंट को एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर लागू किया जाता है. मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हु इज़ ए मैनेजर? मैनेजर इज़ एन इंडिविजुअल हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स थ्रू एफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ओके, तो इसलिए मैनेजर्स भी दोनों टर्म्स को ध्यान में रखेगा, इफेक्टिवनेस के साथ साथ एफिशिएंसी के ऊपर फोकस करेगा. बीइंग इफेक्टिव का मतलब क्या है? या डूइंग वर्क इफेक्टिवली. डूइंग वर्क इफेक्टिवली इसका मतलब बेसिकली मीन्स finishing the given task. Effectiveness in management is concerned with doing the right task, completing activities and achieving goals. So basically it is related with the end result. So this is effectiveness. Being efficient or doing work efficiently means doing the task correctly and with minimum cost. तो इसलिए इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बीच एक बैलेंस होना चाहिए, एक ट्रेड ऑफ होना चाहिए. तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि देयर इज़ ए काइंड ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इन्वॉल्व एंड द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स. तो इफ़ बाय यूजिंग लेस रिसोर्सेज
लेस इनपुट्स को यूज करके अगर आप मोर बेनिफिट्स, मोर आउटपुट और अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि एफिशिएंसी हैज़ इंक्रीज्ड। एफिशिएंसी इज आल्सो इंक्रीज्ड व्हेन फॉर द सेम बेनिफिट और आउटपुट, देखिए सेम बेनिफिट और आउटपुट फ्यूअर रिसोर्सेज आर यूज्ड एंड लेस कॉस्ट आर इनकर्ड, सो वी कॉल इट एफिशिएंसी। एफिशिएंट का मतलब क्या है, देखिए आपको डूइंग थिंग्स राइट, डूइंग थिंग्स राइट, दिस इज एफिशिएंट सो एज टू मैक्सिमाइज द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एफिशिएंसी का मतलब देखिए क्या है, गेटिंग वर्क डन विद ए मिनिमम ऑफ एफर्ट, एक्सपेंस और वेस्ट। मिनिमम कॉस्ट के साथ अगर आप अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेते हैं, आप अपना आउटपुट ले लेते हैं, तो आप एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं। इफेक्टिव का मतलब है डूइंग द राइट थिंग इन ऑर्डर टू अटेन एन ऑब्जेक्टिव। एंड फाइनली इफेक्टिवनेस, इट इज़ कंप्लीटिंग टास्क दैट हेल्प फुलफिल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, चाहे वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड सर्विस है, चाहे वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, चाहे वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है, चाहे वो इंक्रीज इन द मार्केट शेयर और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ओके, फिक्स बाय द मैनेजमेंट। अब डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट में हमने हैरोल्ड कुंटज का डेफिनेशन लिखा है। तो मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ, इट इज़ नॉट ए साइंस, इट इज़ द आर्ट ऑफ प्रैक्टिकल अप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज़ नोन एज आर्ट। आपने MBA किया है, मैनेजमेंट्स के कंसेप्ट पढ़े हैं, बट अगर आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब इंडिविजुअल्स के अंदर आर्ट नहीं है। जो बेस्ट टॉप लेवल जो मैनेजर्स होता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का CEO बिल गेट्स देखिए आप, गूगल का CEO देखिए आप, कोका कोला का CEO देखिए, जो बड़ी बड़ी जो ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, या कोई डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस की भी आप बात कर सकते हैं, हमारे जैसे बजाज ऑर्गेनाइजेशन है, रिलायंस ऑर्गेनाइजेशन है, इनके सभी के जो CEOs हैं, जो इनका मैनेजमेंट जो है, जो मैनेजर्स जो टॉप लेवल पे काम करते हैं, उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, गेटिंग द रिजल्ट्स। तो इसलिए मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। तो इसलिए वर्ड फॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस की हमने बात की है। इट इज़ द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट, एक ऐसा बिजनेस एनवायरनमेंट आपको जो कि टोटली कंट्रोलेबल होना चाहिए, द एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कि जिसमें पीपल कैन परफॉर्म एज इंडिविजुअल्स and yet cooperate towards attainment of group goals. Individually as well as collectively, they are working, they are performing only a single purpose for the realization of organizational objectives. So management is the art of removing blocks, removing hurdles to such performances. तो ये मैनेजमेंट इज जस्ट ए वे ऑफ ऑप्टिमाइजिंग एफिशिएंसी इन रीचिंग गोल्स। तो एफिशिएंसी के साथ हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स एफिशिएंटली अकम्प्लिश सेलेक्टेड ऑब्जेक्टिव्स या एम्स। तो मेन कंक्लूडेड जो पॉइंट्स हैं कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, कि एज मैनेजर्स पीपल कैरी आउट द मैनेजरियल फंक्शंस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट अप्लाइज टू एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है लाइक रिलायंस लिमिटेड है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कोई ट्रस्ट है, कोई टेम्पल है, या कोई यूनिवर्सिटी है, ओके। तो सभी तरह के ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट को लागू किया जाता है। और मैनेजमेंट अप्लाइज टू मैनेजर्स एट ऑल ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, टॉप, मिडल एंड लोअर लेवल, सभी लेवल्स के ऊपर मैनेजमेंट अप्लाई होता है। सभी मैनेजर्स का एक सिंगल एम है, टू क्रिएट ए सरप्लस। अगर वो एक कंपनी है, प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करती है, प्रॉफिट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका एक ही सिंगल ऑब्जेक्टिव होगा, अर्निंग मोर एंड मोर प्रॉफिट। अगर वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये उसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स। और यदि कोई यूनिवर्सिटी है, तो जैसे टू डिलीवर बेस्ट एजुकेशंस टू द स्टूडेंट्स, तो इट ऑब्जेक्टिव में बी ए सर्विस टू द सोसाइटी। एंड फाइनली मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद प्रोडक्टिविटी। फाइनली देखिए प्रोडक्टिविटी विच इम्प्लाइज इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। तो प्रोडक्टिविटी जिसको आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी का फार्मूला देख लीजिए आप, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट्स।
ओके, विच इम्प्लाइज दोनों पॉइंट्स को, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। इट वाज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट।